हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर मसूद खान साहब ने और दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में ऑपरेशंस भी जारी हैं और शहादतें भी हो रही हैं हमारे जवानों की, लेकिन भरपूर तरीके से मुकाबला किया जा रहा है दहशतगर्दी का। इसके ख़ात्मे के लिए भरपूर कोशिश पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं और हमने देखा कि अब फिर एक ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं और पाक फ़ौज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, लेकिन एक जवान भी शहीद हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर ऐसे लगा कि दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो रही थी, दोबारा उससे सर उठाना शुरू कर दिया और अब भी ऑपरेशंस हम देखते हैं जारी हैं, दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया जा रहा है, लेकिन फिर कोई ना कोई वाक़या हम देख लेते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या अफ़गान हुकूमत में तब्दीली आई, उसके बाद हमने देखा कि एकदम कई गुना इजाफा हो जाता है दहशतगर्द हमलों में, वो वजह है या इनके स्लीपिंग सेल्स यहाँ पर पहले से मौजूद हैं? जिस तरह से अब गैर मुल्कियों को निकालने की बात हो रही है, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, क्या वजूहत हैं इसकी? 21 में बिफोर टेकिंग ओवर बाय अफगान तालिबान, पाकिस्तान में जो टेररिज्म थी वो 86% रिड्यूस हो गई थी। तो हमारे जो दुश्मन थे वो पाकिस्तान को उन्होंने फिर कन्फ्रंट किया था विद 5th जनरेशन वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर और टेररिज्म भी साथ कर रहे थे, लेकिन रिडक्शन थी। लेकिन 15 अगस्त 2021 के बाद से लेकर आज तक की जो है कि पाकिस्तान में 60% टेररिज्म इंक्रीज हुई है, 500% सुसाइड अटैक्स इंक्रीज हुए हैं। और इसमें आप देखें कि स्पेशली जो सुसाइडर्स थे 15 उनमें अफगान नेशनल्स थे और जो इनकाउंटर्स में मारे गए वो 64 अफगान नेशनल्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद उसमें इंक्रीज आया, इसमें एक स्पाइक हमने देखी कि एक बड़ी इंक्रीज हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज राइट फ्रॉम देखें आप चतराल से लेके पसनी तक में अटैक्स हुए और ख़ास तौर पर नवंबर के महीने में आपने देखा कि ये अटैक्स जो हुए कि इसमें नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ, DI खान बड़ा टारगेट रहा है, टांग टारगेट रहा, फिर इसके बाद देखें PFBS मियावाली हमने देखा, फिर इसके अलावा 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल हसन जो शहीद हुए, फिर पसनी में अटैक हुआ और मोर रिसेंटली चतराल में उर्सोन की जगह पर जहाँ पर पहले भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को मारा था, कल उन्होंने उधर भी वहाँ 2 मारे हैं। तो दिस इज ए टेररिस्ट एक्टिविटी इसमें राइज है। अनफॉर्चुनेटली कि हमारा जो कहना का मतलब ये है कि एक्टिविटी जनरेट करी फ्रॉम अफगानिस्तान से, डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान ने उनको ऑलरेडी बताया है और उनको ऑलरेडी एविडेंस शेयर किया था कि एक्टिविटी यहाँ से, उनको भी पता है कि यहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से जो सेफ हेवंस वहाँ से यूज कर रहे हैं। और रिसेंटली एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट कोशिश की गई थी बॉर्डर से, तो वो भी दैट वाज आल्सो थ्रेटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। सो पाकिस्तान में फिर एक सर्च देखे रीजंस अगर आप कहते हैं तो एक तो ये है कि ये एक्टिविटी जनरेट ज्यादा हुई जब से डेडलाइन जो खत्म हो गई थी 31 अक्टूबर, दैट वाज वन रीजन। सेकेंडली ये है कि जो क्रैक डाउन किया ऑन स्मगलिंग, वो दैट वाज अनदर फैक्टर। और इसके बाद जो स्ट्रीम लाइनिंग करने की कोशिश की गई थी अफगान ट्रांजिट पे, वो भी एक अनदर फैक्टर है। तो ये चीज़ें मिला के इस पे उनकी कोशिश रही है कि जो हॉस्टाइल एजेंसीज है वो पाकिस्तान में बेसिकली वो एक किस्म के चाहते हैं, एक लेवरेज के तौर पे इन प्रॉक्सीज को यूज़ करना चाहते हैं, एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी कन्वेड टू देम कि जी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, अगर कोई बातचीत होगी तो अफगान तालिबान से होगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जी, आप क्या देखते हैं TTP को किस हद तक सपोर्ट अब भी मिल रही है, या जिस तरह से पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं वो क्यों नहीं मानी जाती हैं, और क्या आने वाले दिनों में अफगान हुकूमत इस बारे में सोचेगी? देखें, अफगान गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए। अभी देखें ना कि शक तो नहीं, यूनाइटेड नेशन की जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे जो प्रॉक्सीज अभी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशल जो US के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लिंडा वेस्ट, उन्होंने भी कंफर्म किया यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेशल एनवॉय है अफगानिस्तान, टॉम वेस्ट है, उन्होंने भी कहा यहाँ से TTP और ISK के यहाँ पे अलायंस हो रहा है, तो वो तो कंफर्म है। तो उससे ये है कि नुकसान तो अफगानिस्तान का अपना होगा। सो देयरफॉर देयर आर डिम चांसेस कि उनको रिकग्नाइज कोई नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने प्लेज किया हुआ है टू इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो वहां से दे विल नॉट अलाउ कोई किसी को कि उनकी टेरिटरी को यूज करे।
लेकिन अफगान गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए फॉर उनकी अपने जो पीस में और पीस के लिए डेवलपमेंट के लिए जैसे इम्पोर्टेंट कि जो पाकिस्तान कह रहा है, तो जो वहां पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी गिवन द एविडेंस। अब रिसेंटली जो हमारे स्पेशल एनवाई ऑन अफगानिस्तान दुरानी साहब ने भी कहा है कि तेरा 6000 जो टीटीपी के फाइटर्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान, और एविडेंस शेयर किया गया है विद अफगान ऑफिशियल्स के साथ कि कहाँ कहाँ से वो दे आर ट्रेनिंग है। कुनार में बैठे हुए हैं, नंगहार में हैं और नूरिस्तान में है, तो वहां पे वो एविडेंस भी शेयर किया गया है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द अफगान ऑफिशियल्स की वो अपने जिम्मेदारी का एहसास करें और इस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लें। जी, लेकिन वो बड़े आराम से कहते हैं जी हम इनका क्या करें, हम तो नहीं इस्तेमाल होने देंगे, हमारी यही पोजीशन है, और कोई ज़मीन नहीं इस्तेमाल हो रही उनको, जबकि सबूत भी दे दिए जाते हैं। अब दूसरा ये कि जो अब गैर मुल्की रह रहे थे गैर कानूनी तौर पर, क्या उनको भेजने से आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इनकी आड़ में कुछ दहशतगर्द ज़ाहिर आ जाते होंगे? जी हाँ, देखें कि अभी अनफॉर्चुनेटली लोगों को अभी चीज़ों में कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें जी, जो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं वो इलीगल अफगान नेशनल्स हैं या बाकी मुल्कों के भी हैं। जो डॉक्यूमेंटेड अफगान हैं, जो कि वो जिनको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं या दोज आर हैविंग अफगान सिटीजन कार्ड्स, वो हैं 23 लाख के करीब हैं। वो तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो क्योंकि उनको कोई नहीं चढ़ रहा है। ये वो 1.7 मिलियन की फिगर तो दी है यूरोपियन एजेंसी, असाइलम एजेंसी है उन्होंने। तो देखें कि उनको यहाँ से डिपोर्ट करें, तो इनके जो आप देखें कि जो फैसिलिटेटर्स हैं इनके अंदर हैं और इनमें जो सिंपैथाइजर्स भी हैं, कुछ इसमें लोग बेसिकली देन दे आर बीइंग यूज्ड बाय हॉस्टाइल एजेंसीज, और फिर इसका भी एविडेंस है। फिर मोस्टली इनमें से लोग जो स्ट्रीट क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, स्पेशली कराची जैसे शहर में। तो वो है तो एक सिक्योरिटी है, फिर आपकी इकोनॉमी पे भी एक बर्डन है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो फॉरमोस्ट इज योर सिक्योरिटी देन योर इकोनॉमी। तो आपने इनको इंश्योर करने के लिए एक स्टेप लिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। देखें पहले भी ये प्रोग्राम प्लान्स बनते रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं कर सका था, बट दिस टाइम गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जी, और ब्रिगेडियर साहब, ये अमेरिकन वेपन्स इन दहशतगर्दों के पास होना, लेटेस्ट वेपन्स जो दुनिया में स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के पास होती हैं, अमेरिकन फोर्सेस में भी जो उनके पास स्पेशल फोर्सेस होंगी उनके पास, वो इनके पास आ चुकी हैं, ये कितनी खतरनाक बात है। और इनकी ट्रेनिंग किसी ज़ाहिर है इनको जो महफूज जगह मिलती होगी वहीं पर ये लोग ट्रेंड हो सकते हैं। देखिए ये बहुत ही एक सीरियस डेवलपमेंट है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट द रीजन है। फिर इसके बाद सब्सिक्वेंटली तो इंटरनेशनली इसका भी एक बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी। अमेरिकन जाते हुए $7 बिलियन के वेपन्स यहाँ पे छोड़ के गए हैं, वेपन्स एंड इक्विपमेंट। अभी देखें कि कंफर्म है, फॉरेन पॉलिसी ने भी लिखा है कि अफगान तालिबान नाउ दे हैव बिकम आर्म्स ट्रेडर्स। तो साउथ में और ईस्ट में, कंदहार में, पंजवाई में मार्केट से यहाँ वेपन्स का कारोबार होता है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये टीटीपी वाले जो है दे आर हाईली इक्विप्ड जो विद दीज वेपन्स है, और इसमें M4 है, M16 है, और नाइट विजन डिवाइसेस से तो रात को भी वो इजीली अभी मूव करते हैं। तो और स्नाइपर्स हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के, तो उनको एक एडिशनल उनको एक कैपेबिलिटी मिली है। और फिर देखें कि दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान, वो भी एक फैक्टर है। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। इसकी वजह से एक बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इसको रेस कर चुका है और अमेरिकन को भी पता है, और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी इसको लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके बारे में लिखा था कि वेपन्स वहां पे इस तरीके से यूज हो रहे हैं। तो सर ये अब किस तरह इनके पास पहुंचे? ये क्या अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि जो वेपन्स अमेरिका वहाँ छोड़ गया तो वो इनके पास कहाँ से, दहशतगर्दों के पास कहाँ से आ रहे हैं? चले अफगान हुकूमत जो है या अफगान तालिबान है उनके पास तो समझ आती है, यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं? देखेंगे वो तो खुद फिर आगे ये इनको मिल गए हैं ना। जब आप प्रॉक्सीज को यूज करते हैं तो फिर आप उनको इक्विप भी करते हैं, आर्म भी करते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, एंड देन दे आर अकॉर्डिंगली गिवन द मिशंस। तो यही यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। बाकी इसके अलावा ये है कि कोई भी जाके वहां से वेपन्स खरीद सकता है। और फिर अभी ये देखें कि अफगानिस्तान से जो थ्रेट एमिनेट कर रहे हैं, नॉट ओनली टू पाकिस्तान, वहाँ पे एक और अभी ऑर्गेनाइजेशन बनी है नॉर्थ में, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान, तो बदख्शां में वो बन गई है। दे आर नॉट थ्रेटनिंग ताजिकिस्तान। और जी मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब से जी राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा बात करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। सर मैं बता रहा था कि जी कि वो जो ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो चाइना को थ्रेट कर रही है, और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है वो उज़्बेकिस्तान को थ्रेट कर रही है। तो वहाँ से बहुत सारी प्रॉक्सीज अभी वहाँ पे तैयार हुई हैं और ऑपरेट हो रही हैं।
वो एक रीजनल थ्रेट है, ये कंसर्न सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने तो ऑलरेडी कन्वे किया है। तो ये सब्सिक्वेंटली और ये रशिया में भी जाएगा। आईएसके की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और रिपोर्ट्स अभी जो आ रही है इस पर यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग टीम दिस अलायंस है आईएसके एंड टीटीपी। सो डेवलपमेंट जो रीजन में हो रही है अफगानिस्तान में बड़ी सीरियस किस्म की हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज टू टेक राइट डिसीजंस राइटली और इससे पहले कि वो लेट हो जाए। सर ये कब तक हम देखेंगे, ये जो अब दहशतगर्दी की एक लहर हमने देखी है, कितना अरसा लगेगा कि इसको पूरी तरह से हम ख़त्म कर सकें? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिस तरह से हमने देखे हैं, लेकिन उनके पास इतनी खौफनाक वेपन्स होती हैं, जाकर ज़ाहिर है कि उनको हलाक भी किया जाता है। और ये उस तरह से नहीं है जिस तरह हम देखते हैं कि जनाब जाकर और कोई पता लग गया और ऊपर से बॉम्बिंग कर दी जाए। तो हमारे जवान तो खुद अपनी जानें हथेली पर रख कर जाते हैं, उसमें शहादतें भी होती हैं। तो ये ज़ाहिर इनके स्लीपर सेल्स हैं, तो कितना अरसा लग सकता है इस सारी सूरत हाल कंट्रोल करने में? देखिए उसामा, ये जंग बड़ी तवील है। एक दफ़ा हम कामयाब हो चुके थे जहाँ 2021 से पहले देखें सक्सेसफुल थे और दुनिया को हमारी मिसालें पाकिस्तान आर्मी की अफवाज पाकिस्तान की मिसालें दी जाती थी कि उन्होंने टेररिज्म को कैसे एलिमिनेट किया। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस रीजन बताया 2021 के बाद ये सर्ज आई है। पता कलामी माफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।